नमस्कार, गुड आफ्टरनून। इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो हम बातचीत करते हैं। बातचीत किस प्रकार से करते हैं? बातचीत हम जनरली जब करते हैं तो हम बातचीत नहीं करते हैं, हम प्रश्न और उत्तर करते हैं। हम किसी से बातचीत कैसे करते हैं? आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? आप क्या करते हैं? आप कब से कब तक काम करते हैं? वगैरह वगैरह। बातचीत में प्रश्न आता है, उत्तर आता है, प्रश्न आता है, उत्तर आता है, प्रश्न बंद, उत्तर बंद। तो हमें क्या सीखना चाहिए? हमें बातचीत नहीं सीखना है, हमें तो प्रश्न करते आना चाहिए, हमें तो उत्तर देते आना चाहिए। राइट। प्रश्न दो तरह से बनते हैं, एक WH लगाकर, व्हाट, व्हेन, वेयर ऐसे शब्द लगाकर, और एक बिना इनकी मदद के। जब हम ऐसा कहते हैं जिसके आंसर्स में यस और नो आता है तो उसे हम यस नो टाइप के क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं। जैसे क्या तुम खाते हो? इसका आंसर यस और नो में ही आएगा। हाँ मैं खाता हूँ, नहीं मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है। दूसरा, तुम क्या खाते हो? इसका आंसर यस और नो में नहीं आ सकता। इसका आंसर किस में आएगा? मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, मैं दाल बाफला खाता हूँ, सो ऑन। हम पहली कैटेगरी ले रहे हैं यस और नो वाली। यस और नो वाली में जब हम सेंटेंस जनरेट करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। लंबी लिस्ट है। इन शॉर्ट, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है आते हैं, वहाँ पर हम डू और डज लगाते हैं। क्या तुम खाते हो? तातीते आया, इसमें डू और डज आएगा। अब डू कहाँ और डज कहाँ? IVU के साथ डू, ही शीट के साथ डज, किसी के नाम के साथ भी डज। क्या तुम खाते हो? डू यू ईट? क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या तुम हंसते हो? डू यू लाफ? क्या तुम रोते हो? डू यू वीप या क्राई? क्या तुम मेरी मदद करते हो? डू यू हेल्प मी? क्या तुम मम्मी की मदद करते हो? डू यू हेल्प योर मदर? ऐसे आपको 100 एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए। सजेस्टिव है, इंग्लिश में और हिंदी में लिखना चाहिए। ज़बान पर चढ़ाने के लिए कोई फेविकोल नहीं होता, कोई दिमाग में रखने के लिए कोई फेविस्टिक नहीं बनी है। ये प्रैक्टिस ही होती है। प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो यदि आपको परफेक्ट बनना है तो 100 एग्जाम्पल से कम नहीं चाहिए, 99 भी नहीं चाहिए। अब आप 99 बनाएंगे और आप सोचेंगे सर तो यहाँ है नहीं, कौन चेक कर रहा है? आपकी ऑनेस्टी आपके साथ। अब एक क्वेश्चन, उसके 4 आंसर्स। पहला पॉजिटिव फुल रिप्लाई, नेगेटिव फुल रिप्लाई, पॉजिटिव शॉर्ट रिप्लाई, नेगेटिव शॉर्ट रिप्लाई। पॉजिटिव फुल रिप्लाई, नेगेटिव फुल रिप्लाई, पॉजिटिव शॉर्ट रिप्लाई, नेगेटिव शॉर्ट रिप्लाई। हाँ और ना जब भी हम बोलते हैं ये अधूरी इंग्लिश है, इसको इंग्लिश कहना ही नहीं चाहिए। मैं यूँ कहूँ तो इंग्लिश कहना है यस के साथ पूरा स्टेटमेंट बोलिए, नो के साथ पूरा स्टेटमेंट बोलिए। और केवल यस और नो की ही बीमारी है आपको तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए। सॉरी मैंने बीमारी वर्ड यूज़ किया है, कुछ लोग को आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है तो मैं कहता हूँ बीमारी। डू यू प्ले क्रिकेट? यस, नो, ऐसे इंग्लिश नहीं आएगी। यस आई प्ले क्रिकेट, नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, यस आई डू, नो आई डोंट। डू यू हेल्प योर मदर? यस आई हेल्प माई मदर, नो आई डोंट हेल्प माई मदर, यस आई डू, नो आई डोंट। डू यू स्टडी? यस आई स्टडी, नो आई डोंट स्टडी, यस आई डू, नो आई डोंट। आपको हर क्वेश्चन के साथ 4 आंसर्स लिखना चाहिए और ऐसे कम से कम 5 सेट आपको लिखना चाहिए और कम से कम 50 बार प्रैक्टिस करना चाहिए अपने साथ, किसी के साथ बैठकर। वो चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, नहीं तो मैं ही हूँ। आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आंसर दूंगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दीजिएगा। ठीक है। डू। अब डज। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार करते हैं? डज योर फादर लव यू? योर फादर आए हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, ही और शी आएगा
तो डज आएगा। डज योर मदर हेल्प यू, मदर आई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज आएगा। डज धीरज टीच इंग्लिश, धीरज है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ही और शी में आता है, टीच लगाएंगे, टीचर्स नहीं लगाएंगे। डज लगाएंगे, डू नहीं लगाएंगे। डज सचिन हिट द बॉल, क्या सचिन बॉल को हिट करता है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, सचिन है। एक क्वेश्चन 4 आंसर्स, लेकिन उसके पहले 100 क्वेश्चंस आपको लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। 10 के साथ 100 क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करो। और नहीं लिख सकते हो तो ऐसा एक चार्ट बना लो नोटबुक में अपनी, और उस नोटबुक में जितनी लाइन्स हों उतने कम से कम लिख लो। अगर मैं कहूँ आपको मैं रुपए दे रहा हूँ, कितने दूँ? 2, 4, 5 दूँ? 2, 4, 5 के साथ 0 भी लगा दूँ, मतलब 20, 50, 100 दूँ? 200, 500, 1000 दूँ? 2000, 5000, 10,000 दूँ? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दूँ? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ दूँ? योर आंसर इज 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ दूँ। आपको बड़ा बड़ा चाहिए ना, ज़्यादा ज़्यादा चाहिए ना, बहुत सारा चाहिए ना, तो सेंटेंस कम कम क्यों चाहिए? इस दिमाग को आदत डालो सही समझने की। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। अरे तेरे को सब समझ में आ गया, बस 2 लिख छोड़ दे, उसकी मत सुनना। उसको बोलना मेरे को सर ने 100 कहा है ना, मैं 101 लिखूंगा या लिखूंगी। ये जोश तो इंग्लिश आएगी और धीरे जैसे जैसे इंग्लिश सिखा पाओगे। नहीं तो मेरे को इंग्लिश आती है, मैंने टेंस किया था, यही बोलते रह जाओगे। ये भी इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे। स्ट्रेंज है ना। हाँ, 20-22 साल से पढ़ा रहा हूँ तो यही देखता हूँ लोगों को। लोग बोलते हैं बड़े चाव से, शान से, जान से, सर मैंने टेंस सीखा था, सर मेरे को ना ये आता है। मैं कहता हूँ भैया इंग्लिश में इतना ही बोल के दिखा दो तुम मेरे को। फिर पता नहीं कौन सी ग्रामर बोलते हैं, भगवान जानता है और वो ही जानता है कि उसने क्या बोला है। मैं उसको सर्कल डाउन करता हूँ कि भैया ये गलती है, आप ऐसा मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। डिड आएगा। अच्छा, अभी हम इसका आंसर भी ले लें। डज योर फादर लव यू? यस माई फादर लव्स मी। नो माई फादर डज नॉट लव मी। यस ही डज। नो ही डज नॉट। यस माई मदर कुक्स फूड। नो माई मदर डज नॉट कुक फूड। यस शी डज। नो शी डज नॉट। चलिए अब हम डिड की बात करते हैं। जब हम बात पास्ट टेंस में करते हैं तब हम डिड लगाते हैं। क्या तुम कल मुंबई गए थे? डिड यू गो टू मुंबई यस्टरडे? डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, आप उसके आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डिड यू ईट फूड यस्टरडे? ईट नहीं लगाते हैं ना, टेक लगाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? डिड यू टेक फूड यस्टरडे? डिड यू हेल्प योर मदर यस्टरडे? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? डिड यू डू योर होमवर्क यस्टरडे? आंसर, जब आप आंसर करेंगे वही 4 आंसर्स होंगे। वही 100 क्वेश्चन सजेस्टिव हैं इसमें भी लिखने के लिए, और नहीं लिख पाओ तो ऐसे आप ध्यान देना कि आपको डिड का चार्ट जनरेट करना है। जैसे मैंने बनाया है डू डज, ऐसे आप डिड का चार्ट बनाइएगा एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। हम बात करते हैं डिड के प्रैक्टिसेस की। येस आई एट फूड यस्टरडे। एट, ईट का सेकंड फॉर्म। डिड सेकंड फॉर्म। टेक का सेकंड फॉर्म टुक। येस आई टुक फूड यस्टरडे। ठीक है, चलें आगे। डिड यू हेल्प योर मदर यस्टरडे? येस आई हेल्प माई मदर यस्टरडे। हेल्प के साथ मैंने ईडी लगाया है, चूँकि आप सुन नहीं पा रहे हैं तो मैं इसको स्ट्रेसफुली बोल रहा हूँ। येस आई हेल्प्ड माई मदर यस्टरडे। नो आई डिड नॉट हेल्प, इसमें ईडी नहीं आया, माई मदर यस्टरडे। येस आई डिड। नो आई डिडंट। डिडंट बोलेंगे डिड नॉट को। डिड यू डू योर होमवर्क यस्टरडे? Yes, I did my homework yesterday. No, I did not do my homework yesterday. Yes, I did. No, I didn't. ऐसे हम can लगा सकते हैं। Can you fly? 100 एग्जाम्पल्स बनाना इसके, 99 भी नहीं, 101 चलेगा। Can you fly? 4 आंसर्स। Yes, I can fly. No, I can't fly. Yes, I can. No, I can't. Can you help me? Yes, I can help you. No, I can't help you. Yes, I can. No, I can't. फिर विल लगा दो। विल आएगा फ्यूचर टेंस में। विल यू गो टू स्कूल?
क्या तुम स्कूल जाओगे? 100 एग्जाम्पल्स. विल यू हेल्प योर मदर? विल यू डांस? विल यू कुक फूड? जो आपकी इच्छा हो. 4 आंसर्स. यस आई विल गो टू स्कूल. नो आई वोंट गो टू स्कूल. यस आई विल. नो आई वोंट. शुड, चाहिए. तुम्हें क्या करना चाहिए? शुड. क्या तुम्हें जल्दी उठना चाहिए? शुड यू गेट अप अर्ली? 100 एग्जाम्पल्स. 99 भी नहीं, 101 चलेगा. येस आई शुड गेट अप अर्ली. नो आई शुड नॉट गेट अप अर्ली. येस आई शुड. नो आई शुड नॉट. प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी कीजिए, इंग्लिश सीखिए, बोलिए, आगे बढ़िए. डाउट हो मुझे फ़ोन कीजिए. थैंक यू प्रोफेसर धीरज आसीजा, इंग्लिश गुरु, मंथन, इंदौर. नंबर आपकी स्क्रीन पर. थैंक यू. वेटिंग फॉर योर आंसर्स, वेटिंग फॉर योर प्रैक्टिस, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स.